नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 5.4 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यानी कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। हालांकि आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है, ठीक है। अगर 1 से 10 तक स्क्वायर नहीं याद है तो मान के चलिए आप लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे ना तो समझ पाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग फर्स्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 नंबर में देखेंगे। 1 नंबर में दिया गया है कि 2304, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को ही लिख लीजिएगा। यानी कि दिया गया है 2000, आपका दिया गया है 2304, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इस डायरेक्शन पर ले जाइए, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये डायरेक्शन बना लीजिए। अब देखिए राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बना लीजिएगा। 2 डिजिट का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट का जब पेयर बन जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट में 2 डिजिट का पेयर बनेगा, क्यूब रूट में 3 डिजिट का पेयर बनेगा। तो आप लोग स्क्वायर रूट सीख रहे हैं, तो 2 डिजिट का राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पेयर बन जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर 23 दिया हुआ है। इसमें देखिए 23 किसके स्क्वायर के पास में है, मतलब हो जाए तो हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 23, यहाँ पर 25 आ रहा है, इसका मतलब हमको छोटा वाला लेना है, ठीक है। यानी कि 4 4 जा 16, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, एक 4 यहाँ लिखना है, एक 4 यहाँ लिखना है, एक 4 यहाँ लिखना है। अब इसको माइनस करिएगा। जब इसको माइनस करेंगे, देखिए 23 में 16 आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, यहाँ पर 23 में जब 16 माइनस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 7, ठीक है, 7। अब देखिए इन दोनों नंबर को प्लस करके यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर डैश कर दीजिए कि अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अब एक पेयर में 04 लिखा है तो 04 डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। क्लियर बात हो गई ना। अब यहाँ पे हमको पता करना है कि कौन सा नंबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए 8 का डिवाइड करिएगा, 8 है यहाँ 17, 2 डिजिट ले लीजिए, यानी 17, मान लीजिए 70 है तो आप लोग क्या करिएगा, 8 का डिवाइड करिए 17 में। देखिए यहाँ पर यानी कि 70 दिया हुआ है और 8 का डिवाइड करिएगा, ठीक है। जब 8 का डिवाइड करेंगे तो हमको 8 8 जा 64, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 8 8 जा 64, तो मतलब यहाँ पर 8 ही आना चाहिए, आएगा। क्लियर है, एग्जैक्ट आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसको अब इरेज करिए, डिवाइड करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए जब 8 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर हो गया, अब 88 हो गया, अब 88 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 8 जो नंबर लिखेंगे उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नंबर इतना बराबर आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 88 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आ जाएगा 704, मतलब कि 704 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 704। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 में 4 कैंसिल करिए, 0 मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा। 0 में 0, 4 में, अब देखिए 7 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, मतलब तो आप लोग 0 ना लिखिए, अच्छा नहीं लगता, इस वजह से आप लोग जो है ना यहाँ पर x बना दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना तो सिंबल बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 23 और 04, मतलब कि 2304, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 2304, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर जो 8 यहाँ लिखे हैं ना उसी 8 को यहाँ भी लिखना है, याद रखिएगा, जो 8 यहाँ लिखे हैं उसी 8 को यहाँ लिखना है सेम तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये 48 का स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप लोग स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्लियर बात हो गई ना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सेकंड नंबर में आप लोगों का दिया गया है 4489,
क्या दिया गया है 4489। आपको स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकाल करके शो भी करना है कि किसका स्क्वायर रूट है 4489, किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, देखिए चलिए आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल में आप लोगों का दिया गया है कि 4489। ठीक, तो पहला काम होता है आप इसको बढ़िया इसका डायरेक्शन अच्छे से बना लीजिए इस तरीके से। अब हम राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक, क्लियर बात हो गई ना। अब हम चेक करेंगे कि 44 किसके स्क्वायर के पास है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इक्वल हो जाए तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 44 यहाँ पर आप लोग बता दें 7 7 जा 49। ठीक है, 7 7 जा 49, लेकिन ज़्यादा चला गया तो आप लोगों को जस्ट पीछे वाला लेना है, मतलब 6 6 जा 36। ठीक है, यानी 6 छांगे 36, 6 6 जा 36, मतलब कि 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 36। अब देखिएगा 6 का किया ना, 6 एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, 3 टाइम्स से जल्दी से लिख दीजिए। अब इसको प्लस करिए, इसको माइनस करिए। इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर बात हो गई। अब देखिए हम 44 में 36 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो पेयर बना हुआ है 89 का पेयर बना है, डायरेक्ट तौर पर इसको उतार दीजिएगा। क्लियर बात हो गई ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 6 और 6 को प्लस करने के बाद यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आ गया 12, तो 12 आया। अब यहाँ के एक स्पेस कर दीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर अभी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 889 हो गया ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इसको कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा कि सॉल्व हो जाए। यहाँ पर आप लोग जब इसको चेक करिएगा ना कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप लोग क्या करिएगा, इसका डायरेक्ट इसको डिवाइड करिएगा। यानी 88 और ये 9 दिया गया है ना, तो आप 12 से डिवाइड करिएगा। 12 7 84, इसको फट से इससे डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर 7 लिख दें तो अगर ये हो गया 127 हो गया, और 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 889। ठीक है, अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्रॉस क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो 7 यहाँ आया है वही 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिंबल बना के लिख दीजिएगा कि 4489 इज इक्वल टू 67। ये आपका स्क्वायर रूट निकल करके आ गया। बहुत ही आसान है। हालांकि आप लोग जो है ना एक बार दो बार समझने का प्रयास करिए। हालांकि हम सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, पूरे का पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आप लोग अगर एक दो क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल समझ लिए हैं तो डायरेक्ट तौर पर बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं थर्ड नंबर के सवाल में। थर्ड नंबर में आप लोगों को दिया गया है कि 3481। ठीक है, 3481 का आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, सेम प्रोसेस है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलिए आइए समझते हैं। देखिए पहले इसको एग्जैक्ट लिख दीजिएगा 3481। ठीक है, अब इसको बढ़िया आराम से एक लाइन बना लीजिए। अब देखिए राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। क्लियर बात हो गई ना। जब 2 डिजिट का पेयर बन जाएगा तो मान के चलिए अब सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगर मान के चलिए 2 डिजिट का पेयर बन जाए, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 34 का पेयर बना है और 81 का पेयर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 34 किसकी स्क्वायर के पास में है, देखिए यानी कि आप लोगों का 5 5 या 25 और 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा चला जाता है, तो इसके पहले वाला लिखना है 5 5 जा 25। तो यहाँ लिख दीजिएगा 5 5 जा 25। एक 5 यहाँ लिखना है, एक 5 यहाँ लिखना है, इसको प्लस करिए, एक 5 यहाँ लिखना है। क्लियर बात हो गई ना। 5 5 को प्लस करके यहाँ पर लिख दीजिए 10। यहाँ पर स्पेस करिए कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर अभी आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे। जब हम 34 में 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, जब हम 34 में 25 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। और एक पेयर में बना है 81, तो 81 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए
10 का टेबल ऐसा पढ़िए कि ये 98 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो 10 9 जा 90, ठीक है, 10 9 जा 90, तो यहाँ भी 9, इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पे 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 109 आ गया। अब क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 जा 9 जा 81, 9 1 जा 9, तो वही आ गया कि 981, मतलब कि 981, ठीक। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 8 में 8 माइनस करेंगे, 8 में 8 माइनस करेंगे, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा, 9 में 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि 3481 और एक स्क्वायर बना दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ा करके लिख दीजिएगा 59, मतलब ये पता चल गया कि 59 का स्क्वायर है, ठीक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना